केवल कह करके रह गया, लेकिन मिथिलावासी कहता नहीं है, करता। जैसे हंस कहता नहीं है, करके दिखाता है, वैसे मिथिलावासी संत हंस गुण गहे करके दिखाता है। यह सही बड़ सही सुमन समुख सुलोचनी वृंद जाए जहाँ जहाँ बंधु दो तहाँ तहाँ परमानंद। हर सही आमंत्रण है फुलवाड़ी का, बड़ सही सुमन फूल की वर्षा हुई। क्या क्या वर्षा? एक बार आपका मित्र हमसे पूछा था, रामाधार शर्मा, कि मानस में कितने जगह फूलों की वर्षा हुई है और कौन शब्द के कौन अर्थ है। तो हमने लिख करके भेज दिया था कि 72 जगह पर में मानस के फूल की वर्षा हुई है और 28 भाव मानस में फूल की है। कहीं सुमन है, कहीं प्रसून है, कहीं कुसुम है, कहीं फूल है, कहीं कुसुमांजलि है, अनेक प्रकार। यहाँ गोस्वामी ने जब फुलवाड़ी में जाएंगे तो लेन प्रसून चले दो भाई, और यहाँ कहा यहाँ सुमन है। ये हर सही जीवन में 3 मन होते हैं, मन कुमन सुमन। संसार के विषय में वासना में आसक्त हो जाए उसका नाम कुमन है। कुछ ना करता हो, मन कुछ नहीं कर रहा है, उसका नाम मन है। प्रभु के चरण में लग जाए उसका नाम सुमन है, उसका नाम। और भगवान का मांग क्या? भगवान से पूछो कि आप क्या मांग रहे हो। श्रद्धालु स्वामी, भगवान मांग रहे हैं मन। मन मनाभव मद भक्त मद्याजी माम नमस्कुरु। भगवान केवल मन मांगते। या श्लोक 9 में और 18 में दोनों है, आधा आधा अंतर है, लेकिन आधा दोनों एक ही जगह है, 9वां अध्याय में और 18वां अध्याय। मन मना भव मद भक्त मद्याजी माम नमस्कुरु। भगवान मांगते हैं क्या? मन। और मिथिलावासी ने दिया क्या? मन। जब मन समर्पण किया तो गोस्वामी ने लिखा यह मन नहीं है, प्रभु चरण में जब गिर गया तो यह मन नहीं है, यह सुमन है। ये हर सही बड़ सही सुमन। जंगलवासी तो कह करके रह गया, लेकिन करके नहीं दिखाया प्यारे। और मिथिलावासी करके दिखा दिया। मिथिला जंगलवासी ने कह करके रह गया कि ए रखी है सखी आखिन माई। मिथिलावासी ने करके दिखा दिया। परम प्रेम मृदुमय मसिकीन चारु चित्त भीति लिख लीन। गई भवानी भवन बहोरी बंदी चरण बोली कर जोड़ी। यहाँ कहता नहीं है, यहाँ क्रिया में उतारता है। इसलिए भगवान से पूछा गया, याद रखना, एक बार भी भगवान ने ये नहीं कहा था कि हम दशरथ हैं। भगवान से पूछा गया आप कुछ हैं कि नहीं है? भगवान ने कहा हाँ, हम कर्म में सिद्धि प्राप्त करने वाले जनक हैं। जनक का नाम है। नैव कर्म संसिद्धि मां स्थिता जनका। दशरथ नहीं कहा। हाँ, ये कहा कि धनुर्धारी में हम राम, ये दशरथ नहीं कहा। आप लोग वोट पीट रहे हैं, अच्छी बात है, नमक खा रहे हैं, कहना चाहिए जिसका गुण खाए उसका नमक उसका गाना चाहिए। ये बात कोई गलत नहीं है, लेकिन जो कहना चाहते हैं उतना है। और हमारा तो दोनों भाग, पूर्व जन्म का संस्कार होगा, महात्मा की कृपा होगी,
आचार्य भूमि में हमारा जन्म है। अगर विश्व का राजधानी मिथिला हुआ तो विश्व की आचार्य गद्दी मिथिला हुआ, क्योंकि सर्वेश्वरी सीता जी का प्राकट आचार्य गद्दी, और रामानंद संप्रदाय की तो आचार्य गद्दी है ही, एक नहीं एक 9 बोधायनाचार्य श्री पुरुषोत्तमाचार्य, जहां शंकराचार्य स्वयं आकर के नतमस्तक हुए। ये अर्थ मत कर लेना कि मंडन मिश्र हार गए थे शास्त्रार्थ में। 15 दिनों तक शास्त्रार्थ होगा, इसका क्या अर्थ है हार गए थे? नहीं, हार नहीं गए थे, क्योंकि कुमारी भट्ट ने कहा था शंकराचार्य से कि उनको किसी तरह से मना लीजिएगा। इस समय इस संपूर्ण आर्यावर्त में एक ही व्यक्ति है जो आपके साथ देंगे और सनातन धर्म की स्थापना करेंगे, इसलिए आप मनाइएगा। जब शास्त्रार्थ में नहीं हारे तब शंकराचार्य ने कहा, मिश्र जी अगर आप नहीं हारेंगे तो सनातन धर्म लुप्त हो जाए, इसलिए उन्होंने कहा मैं हार स्वीकार करता हूं। और याद रखना, दो व्यक्ति का पंचायत करने वाला कौन है? कौन है? भारती। कैकेयी के बागडोर चक्रवर्ती ने दिया था, याद रखना। परिणाम हुआ कि आया हुआ माल हाथ से निकल गया, रो रो करके पटक पटक करके मर गया। कौन कहता है राम जी क्या कहते हैं, चक्रवर्ती दशरथ जी महाराज सत्यवादी थे। थोड़ा रामचरितमानस पढ़ लीजिए, पूर्वा से लेकर के उत्तरार्ध तक। सत्यवादी होंगे तो ये बात कहेंगे कैकेयी के सामने, लखी मही कराल कठोरा सत्य की जीवन लई है मोरा। क्या तुम सत्य लोगी कि जीवन लोगी, ये बताओ। कैकेयी ने कहा आप इसीलिए पढ़े हो। कहा अदस हो वर सुदर्शन सामू, नरक परो वर सुरपुर जाऊं, सब दुख दुसहल सहावे मोही, लोचन ओठ राम जनी होई। ये सत्यवादी का चौपाई है। न्याय दर्शन यही कहता है कि हम सत्यवादी हैं। सत्यवादी बोलेगा, दोहराएगा, समझौता करेगा। सत्यवादी तो जो बोल देगा वो बोल देगा। जैसे श्री बिंदुगाचार्य का नियम है, जो मैं बोल दिया बोल दिया। हाँ, इनमें मैं देखा हूं, लगभग 22 वर्ष का हमारा संपर्क है। जो मैं बोल दिया बोल दिया, आखिर उसके आगे पीछे करेंगे, ये करो तो ये करो, ये करो तो ये करो। नहीं, सत्यवादी उनको बनाया गया, न कि वो सत्यवादी थे। किसने बनाया? कहा कैकेयी ने। उन्होंने तो साफ शब्द में कहा कि सत्य की जीवन नहीं है मोरा, मेरा सत्य लोगे कि जीवन लोगे। अगर राम चले जाएंगे तो मेरा जीवन चला जाएगा, ऐसे अर्थ करिए श्रीधर स्वामी जी। अगर राम रह जाएंगे तो मेरा सत्य चला जाएगा। हम दोनों में तैयार है। कैकेयी ने कहा चक्रवर्ती, आपके वंश का यह नियम है कि सत्य रहे जीवन चला जाए। शिव दधीच हरिचंद्र नरेशा, सहे धर्म हित कोट करे। शिव दधीच हरिचंद्र कहानी, जब किसने ठोस किया? कहा कैकेयी ने ठोस किया। याद रखिएगा, आप सत्य रखो, जीवन जाने दो, जीवन तो आएगा चाहे। पत्नी के उपदेश से सत्यवादी बने, न कि सत्यवादी थे। इस बात को वापस लीजिए। उन्होंने तो निवेदन किया, इस उपाय का क्या अर्थ होगा? सत्य की जीवन लई है मोरा। पत्नी के उपदेश से, और परिणाम क्या हुआ? बना हुआ माल निकल गया। लेकिन एक नारी वह भी है जिसको मंडन मिश्र ने और शंकराचार्य ने दोनों अपने बागडोर समर्पण कर दिया था। याद रखना, वह मिथिला की नारी है। शंकर स्वयं शंकर, शंकराचार्य स्वयं शंकर और स्वयं मंडन मिश्र, ये दोनों ने अपने जीवन के बागडोर समर्पण कर दिया। भारती कहेगी तो मैं हार जाऊं। निर्णायक कौन थे? श्रीधर स्वामी।
भारती थी, भारती थी। और भारती याद रखिएगा, भारती कौन थी? स्वयं भारती थी। पति और महात्मा का निर्णय कोई महिला करेगा? स्वयं भारती थी। भारती माने स्वयं भारती। और ये कोई विशेषता नहीं है। पवन शास्त्री जी जानते, हमारे यहाँ एक मदन उपाध्याय हुआ, महो महा उपाध्याय मदन जी, जिनकी धोती सरस्वती धोती थी। वो फेंक देते थे आकाश में। और ये कोई बहुत दिन की बात नहीं है, 100 वर्ष की बात। आज भी आवाज आती है, मदन, महो महा उपाध्याय मदन। सरस्वती उसकी धोती धुआ करती। एक भारती तो वह भी है जो सनातन धर्म की स्थापना के लिए अपनी पति को हरा दिया, कहा कि ठीक है सनातन धर्म की स्थापना। इसलिए याद रखना प्यारे, ये मत कह देना कि मंडन मिश्र को शंकराचार्य ने हरा दिया। नहीं, 15 दिन तक जब वाक्य युद्ध हुआ, शास्त्रार्थ हुआ, 15 दिनों के बाद समझाना। इसलिए मैं सुना रहा था आपके सामने, हियार सही बार सही सुमन समुखी सुलोचन वृंद, जाई जहां जहां बंधु दऊ तहां तहां परमानंद। आज फुलवाड़ी में आप प्रवेश कर गए। महाराज जी 2-4 मिनट हम बढ़ जाए तो क्षमा कर दीजिएगा। समय की सीमा में रहना चाहिए और भी महापुरुषों का आशीष वचन होगा, इसलिए मत, लेकिन 2-4 मिनट हम बढ़ जाओ। ये फुलवाड़ी है मिथिला का। हमारे सदग्रंथों में